हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक भ्रूणपोष में ये कोशिकाएं निषेचन के बाद अस्तित्वहीन या लुप्त हो जाती हैं। विकल्प ए सहायक कोशिकाएं व प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। विकल्प बी सहायक कोशिकाएं व प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। विकल्प सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं व प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। या विकल्प डी अंड और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश भ्रूण कोश जो होता है यह एक प्रारूपिक मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। यह मादा युग्मकोद्भिद होता है या यह मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। यह एक 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना है। एक 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना है। इन 7 कोशिकाओं में से ये जो 7 कोशिकाएं होती हैं इनमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका, सहायक कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और एक यहाँ केंद्रीय कोशिका होती है। एक अंड कोशिका, एक केंद्रीय कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं तथा 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जब निषेचन होता है यानी नर व मादा युग्मक के बीच में निषेचन होगा तो उसके बाद में युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जो अंड होता है उससे युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस समय निषेचन के समय प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं भ्रूणकोश में पाई जाती हैं, परंतु उसके बाद ये दोनों ही कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और अंडाशय जो है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका पहले भ्रूणकोश में होती ही नहीं है। और सी विकल्प में दिया गया फिर से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका अभी हमने बात की है भ्रूणकोश में होती ही नहीं है और अंड कोशिका नष्ट नहीं होती है, यह युग्मनज में बदल जाती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा ए, सी व डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।